नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। आज मैं आपको इस वीडियो में कहानी लेखन के बारे में बताना चाहता हूं। तो कहानी लेखन में देखिए कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी हमें किस तरह से लिखना है। मुद्दे दिए रहते हैं और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख कर के कहानी हमें पूर्ण करनी रहती है। तो इस वीडियो में देखिए कि एक मुद्दा दिया गया है और किस तरह से देखिए है घना, घना के बाद डैश है, शेर का राजा, खाली स्थान, भोजन के लिए प्राणियों को भेजने का आदेश, रिक्त स्थान है, जानवरों द्वारा प्रतिदिन एक प्राणी भेजने का निर्णय, फिर रिक्त स्थान है, खरगोश की बारी आती है, रिक्त स्थान, कुएं में अपना प्रतिबिंब देखना, रिक्त स्थान, युक्ति सूझना, मनगढ़ंत कहानी सुनाना, रिक्त स्थान है, शेर का आना, खाली स्थान, प्रतिबिंब को अपना प्रतिद्वंदी समझना, रिक्त स्थान है, शेर की मृत्यु। तो इस तरह से ये जो है मुद्दे दिए गए हैं और इसी मुद्दों के आधार पे बच्चों हमें क्या करना है, कहानी को पूर्ण करना है। मुद्दों को पढ़ते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है। शेर है, जंगल है और खरगोश है, और यहाँ देखिए मनगढ़ंत कहानी खरगोश सुना रहा है। तो इस तरह से इस कहानी को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण करके आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कहानी सुनिए कि कौन सी कहानी है ये। बच्चों, इस कहानी का उचित शीर्षक होगा बुद्धिमान खरगोश। हमें कहानी का शीर्षक भी देना है, तो इस कहानी का शीर्षक होगा बुद्धिमान खरगोश। देखिए मुद्दों के आधार पर कहानी किस तरह से पूर्ण होगी और उसका वाचन मैं आपको कहानी का वाचन करके सुना रहा हूँ और उस कहानी का मैंने यहाँ लेखन भी किया है। एक घना जंगल था, एक घना जंगल था। उस जंगल में शेर का राज चलता था। उसने आदेश जारी किया कि जंगल वाले रोज उसके भोजन के लिए कोई जानवर भेजा करें। जंगल वालों ने उसके लिए प्रतिदिन एक जानवर भेजना तय किया। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह शेर का भोजन बनने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक कुआं आया। खरगोश ने कुएं में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे एक युक्ति सूझी। शेर के पास पहुंचकर उसने कहा, महाराज, मैं आपके पास आ रहा था। रास्ते में दूसरे शेर ने मेरा रास्ता रोक लिया। यह सुनकर शेर को गुस्सा आया। उसने कहा, कहाँ है वह शेर, मुझे दिखाओ। खरगोश शेर को लेकर उस कुएं के पास गया। शेर ने अपनी परछाई कुएं में देखी। परछाई को अपना प्रतिद्वंदी समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और वह मर गया। तो इस तरह से बच्चों ये संक्षिप्त कहानी है और इस कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान खरगोश। तो किस तरह से खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी या चालाकी से जंगल के राजा जो शेर थे उसको मरण शैया तक पहुंचाया और अपनी जान बचाया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बुद्धिमान खरगोश की कहानी को क्या करिए, श्रवण करिए, सुनिए और इसका लेखन करिए कि मुद्दों के आधार पर कहानी किस तरह से लिखी जाती है। धन्यवाद सभी को।